हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षदा कुरतरकर है एंड दिस चैनल इज अबाउट DIY रेमेडीज। और आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल रेमेडीज के बारे में कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप क्या रेमेडीज से अपना हेयर फॉल रोक सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि किन कारणों की वजह से आपको हेयर फॉल होता है। सभी प्रकार का हेयर फॉल क्या रोका जा सकता है या कुछ प्रकार के हेयर फॉल को ही रोका जा सकता है। DIY रेमेडीज कब काम आएंगे, कब आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है, कब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और DIY रेमेडीज के सारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। तो सबसे पहले हेयर फॉल रेमेडीज को जानने से पहले जानते हैं रीजंस क्या क्या है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। सबसे पहला रीजन जिसको हम इग्नोर करते हैं वो है पॉल्यूटेड वाटर। जी हाँ, पानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहां पानी कैसा आता है। क्या वो हार्ड वाटर है, नहीं है। आप पहाड़ों में रहते हैं तो वाटर बड़ा ही प्योर होगा। आप जैसे मनाली या हिमाचल है ना, बेसिकली हिमाचल में रह रहे हो या आप किसी हिली एरियाज में रह रहे हो, नॉट जस्ट हिमाचल, किसी गांव वगैरह में रह रहे हो जहां पे पानी बहुत ही प्योर क्वालिटी का आता है, तो आपके बाल भी बड़े मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। वही आप अगर दिल्ली, बैंगलोर ऐसी जगहों पे रहते हो जहां पर एनवायरनमेंट इज वेरी पोल्यूटेड, तो आप देखोगे कि आपके बालों से हेयर बैंड भी जो है फिसलने लगता है। ठीक है, बाल पहले तो थोड़े सिल्की हो जाते हैं, फिर हेयर फॉल होने लगता है। या आप शिफ्ट होते या पहले जब आप पहली बार नहाते हो तभी से आप देखने लगते हो कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है, तो सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, आप जहां रह रहे हो वहां का पानी आपके बालों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अब जैसे मैं भरूच में रह रही थी इन 2022, तो भरूच में पानी जो है खारा पानी है, तो उससे मेरे बाल काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे। लेकिन मैं उस टाइम पे DIY रेमेडीज कर रही थी तो मेरे बाल बच गए। अदरवाइज अगर आप भरूच मतलब गुजरात में कई जगहों पे जो है खारा पानी है, आप अगर अपने बर्तन भी मांजते हो तो बर्तनों में ना वो सफेद कलर का एक लेयर जम जाता है। सो आप सोचो आपके स्कैल्प पे सॉल्ट का कितना ही लेयर जम जाएगा। तो पॉल्यूटेड वाटर है, सॉल्टी वाटर है, पानी कैसा आता है आपके यहाँ पर वो बहुत मैटर करता है। अगर आपके यहाँ पर पानी सही से नहीं आता तो आप बिस्लरी के पानी से अपने बाल धोइए या पानी उबालिए, फिर अपने उसको ठंडा करके अपने बाल धोइए। बेसिकली क्लीन पानी से आप अगर अपने बाल धोएंगे तो बहुत सारे चेंजेस आप नोटिस करेंगे। दूसरा कारण है क्लाइमेटिक कंडीशंस। आप जहां पर रहते हैं वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं, ठीक है, वो भी आपके बालों की ग्रोथ को, हेयर फॉल को, ओवरऑल चीजों को अफेक्ट करते हैं। फिर डेंसिटी कैसी है आप में, बोन डेंसिटी कैसी है। अगर पुअर बोन डेंसिटी है तो भी आपको हेयर फॉल होगा। क्या आपको PCOD की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, अनीमिया की प्रॉब्लम है, इन कारणों में भी हेयर फॉल होता है। अब जिसको थायराइड है, अनीमिया है, PCOD है, उसको तो पता ही होगा कि भाई ये तो रीजंस हैं जिनमें हेयर फॉल होगा ही। इन दैट केस आपके मेडिसिन भी जरूरी है। आप जो रेमेडीज करोगे उसके साथ आपकी थायराइड की मेडिसिन, अनीमिया की मेडिसिन या PCOD की अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, जो भी आप ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो उसके भी इम्पैक्ट होंगे आपके बालों के ऊपर, सो यू हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो। विटामिन D की कमी है, कैल्शियम की कमी है, B12 की डेफिशिएंसी है। ठीक है, आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया है बालों में, जैसे कि रीबॉन्डिंग कराया है आपने या केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है, स्ट्रेटनिंग करवाया है, कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट आप बालों पे करा रहे हो, भले आपको बोला जाए कि ना ये आपके हेयर फॉल के ऊपर बहुत काम करेगा या ये आपके बालों को एक इम्प्रूव टेक्सचर देगा, ऑब्वियसली वो इम्प्रूव टेक्सचर देगा, लेकिन कितने समय के लिए? 3 महीने, 6 महीने? क्या उसके लिए आपको आपके बालों की लेंथ खराब करनी है, स्कैल्प हेल्थ खराब करनी है? तो मैं ये सजेस्ट करूंगी आप केमिकल ट्रीटमेंट जितने अवॉइड कर सको उतने आप अवॉइड करो।
आप बहुत नेचुरल तरीके से, इतने सारे डीआईवाई रेमेडीज है, फ्लैक्स सीड्स की रेमेडी मैंने शेयर करी है, मैंने अंडे की रेमेडी शेयर करी है, बहुत सारे रेमेडीज है। जो लोग अंडा नहीं यूज कर सकते वो फ्लैक्स सीड जेल यूज कर सकते हैं, राइस यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ना आप आपके बालों का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आज मेरे बालों पे मच रही है, मैंने जिंजर और अनियन लगाया था तो मेरे बाल तो ऐसे आज बिल्कुल खड़े ही हो गए होंगे। ये बेसिकली अनियन जिंजर आपके रूट स्ट्रॉन्ग करते हैं, बट इफ यू वांट स्मूथनिंग ऑफ योर हेयर देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक एलोवेरा जेल, फ्लेक्सीड जेल, अंडा, है ना, जो आपके टेक्सचर के बालों को इम्प्रूव कर सकता है। तो बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट मत करिए, वो आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। आप केराटिनिन करवाते हैं, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, आप इमीडिएटली अपने बालों में ये देखेंगे, इसके ऊपर आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे कि उसके बाद हेयर फॉल कितना बढ़ने लगता है। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट हेमोग्लोबिन की मात्रा भी अगर आपके बॉडी में कम हुई है तो भी आपको हेयर फॉल होगा। ठीक है, ये कुछ रीजंस मैंने आपको बता दिए कि जिनकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। और ऑब्वियसली अगर आपको जेनेटिक है ये चीज है ना, हेरिडेटरी है कि फैमिली में भाई सब गंजे ही है या सबको ही हेयर फॉल पहले से ही होता आया है, सभी टकले टकले होते जा रहे हैं, तो दैट समथिंग विच इज हेरिडेटरी। ऐसे नहीं कि उसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते, बट उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है और आप शायद पूरी तरीके से उस चीज से रिकवर ना कर पाओ अगर वो हेरिडेटरी है तो। बाकी जो जो रीजंस है जो मैंने बताए उनमें आपके मेडिसिन के साथ, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आप ले रहे हो उसके साथ अगर आप डीआईवाई रेमेडीज करोगे तो डेफिनेटली यू विल नोटिस अ चेंज इन योर स्कैल्प हेल्थ, रिडक्शन ऑफ हेयर फॉल एंड यू नो इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ हेयर थिनिंग के ऊपर भी वर्क करेगी चीजें। तो आज मैं कुछ रेमेडीज आपके साथ शेयर करने वाले हूँ। अब देखिए, विटामिन डी की कमी आजकल हम देखते हैं कि हर जगह पर ये कमी महसूस करी जाती है और लोग दिन में बाहर निकलते हैं, सनस्क्रीन वगैरह निकल कर बाहर निकलते हैं। दोपहर की धूप आपके लिए हानिकारक है, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग के सनरेज है या इवनिंग के कुछ टाइम के सनरेज है वो आपके लिए अच्छे होते हैं, स्पेशली मॉर्निंग सनरेज। तो आपको क्या करना है, आपको विटामिन डी की सप्लीमेंट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। सुबह निकलो, आराम से छत पे जाओ या आपके बालकनी में जाओ जहां पर धूप आती है सुबह की 7, 7:30, 8, 9 बजे के पहले के, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट सुबह 9 बजे के पहले के धूप में जहां पे भी आपके छत पे आती हो, बालकनी में आती हो, वहां जाकर 10-15 मिनट धूप में बैठो आराम से। आपके बालों को, आपके बॉडी को विटामिन डी मिलने दो, आपकी आधी बीमारियां वहां पर कम हो जाएंगी। ठीक है, अब कुछ लोग हैं कि जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बार बार होती रहती है या हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, ड्राइनेस है बालों में, स्प्लिट एंड्स है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है। तो एक मैं आपको कमाल की रेमेडी दे रही हूं जिससे हेयर थिनिंग आपका रिवर्स हो सकता है। और ये जो सारी चीजें मैंने डैंड्रफ, हेयर फॉल, ड्राइनेस, स्प्लिट एंड्स मेंशन किया, इन सारी चीजों के ऊपर ये वर्क करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हिबिस्कस लीव्स एंड हिबिस्कस फ्लावर्स इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अगर आपके पास हिबिस्कस फ्लावर्स नहीं मिलते तो आप ऑनलाइन हिबिस्कस पाउडर मंगा लीजिए, कोई बात नहीं, आप हिबिस्कस पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर का प्लांट है तो नेचुरल चीजें ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। तो हिबिस्कस लीव्स और फ्लावर्स इक्वल क्वांटिटी में आपको लेना है और आपको लेना है उसमें 2 स्पून्स ऑफ एलोवेरा जेल। ठीक है, एलोवेरा जेल कौन सा इस्तेमाल करें, आप विश केयर का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बालों के लिए काफी अच्छा है। ठीक है, तो आप 2 स्पून्स ऑफ एलोवेरा जेल लीजिए। इसमें अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट है उसका आप ले सकते हैं एलोवेरा जेल, या अगर नहीं है तो आप विश केयर का एलोवेरा जेल 2 स्पून्स लेंगे और इसका आप एक थिन पेस्ट बनाइए इन 2 चीजों का, और आपके पूरे स्कैल्प पे आपको इसको लगाना है, सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है। ठीक है, स्कैल्प इंपॉर्टेंट है। बचा है अगर कुछ तो आप बालों पे लगा लीजिए, अच्छा ही रहेगा बालों के लिए। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ रेमेडी, ये स्पेशली आपके स्कैल्प के लिए, आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए है।
ठीक है, तो आप इसको स्कैल्प पे लगाइए, अच्छे से इसको रहने दीजिए 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप शैम्पू से वॉश करिएगा। ट्वाइस अ वीक आपको ये रेमेडी करनी है, ठीक है। इसको अगर आप करते हैं तो आपकी जो भी डैंड्रफ, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, ये खत्म हो जाएगी। साथ में हम बस ये अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि टॉपिकल एप्लीकेशंस के साथ आपको चीज़ें खाना भी बहुत ज़रूरी है। आप अलग अलग तरीके के सीड्स खाओ, सनफ्लावर सीड्स खाओ, आंवला खाओ, ठीक है, फ्लेक सीड्स खाओ, अंडे खाओ, चिया सीड्स खाओ। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो आप फ्लेक सीड्स खाइए, चिया सीड्स खाइए। इसको आप फॉर अ मंथ कंटिन्यू करिए, फिर ब्रेक दीजिए, फिर दोबारा से खाइए, ठीक है। आंवला आपको हर दिन खाना है। आप अगर आंवला नहीं खा सकते तो इसका सब्स्टिट्यूट आपके लिए है फ्लेक्स सीड्स, आप खाइए, चिया सीड्स आप खाइए, बाकी के जो सीड्स आप खा सकते हैं उनको आप खाइए, ठीक है, फॉर 1 मंथ। देन गिव अ ब्रेक फॉर 1 मंथ, अगेन स्टार्ट ईटिंग फॉर 1 मंथ, ठीक है। ये आप करिए। अब जो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी अभी बताने वाली हूं, इसको मिस मत करिएगा। ये आपको हेयर ग्रोथ देगा, एक बहुत अच्छा वॉल्यूम आपके हेयर में ऐड करेगा। मोटी चोटी अगर आपको चाहिए, यू वांट टू इम्प्रूव ऑन योर प्लेटिंग, तो मोटी चोटी भी आपको मिलेगी इससे। हेयर फॉलिकल्स आपके रिपेयर हो जाएंगे। गंजा इंसान भी है ना, कोई बिल्कुल टकला है कि जिसके सिर पे बिल्कुल बाल नहीं है और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है, हेरिडेटरी नहीं है आपके घर में हेयर फॉल, लेकिन आप गंजे हैं, तो अभी जो मैं रेमेडी आपको बताने वाली हूं, इससे 60 to 70% लोगों के बाल वापस आ जाते हैं। अगर आप गंजे भी हैं तो इस चीज की गारंटी मैं आपको दे रही हूं। अगर आपको हेरिडेटरी नहीं, आप हेरिडेटरी टकले नहीं हो, आपके घर में सबके बाल है, बस आपके गए, आप बहुत जल्दी गंजे हो गए हो, तो ये रेमेडी आप करोगे तो अगर 100 लोग ये रेमेडी कर रहे हैं ना, इसमें से 60 to 70% लोगों के तो बाल दोबारा उगने शुरू हो जाएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन जब आप इसको कर रहे हैं, भरोसे के साथ करिए एंड अपने डाइट का भी ध्यान रखिए, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चाहिए हरा धनिया, ठीक है। हरे धनिये का जूस आपको मिक्सी में निकालना है। उसका जो लेप है, मतलब हरा धनिया जो आपने ग्राइंड किया, उसका जो जूस बना, वो लेप आप अपने बालों पे लगाएंगे सोने से पहले, ठीक है। सोने से पहले आपको आपके बालों में, आपके स्कैल्प पे लगाना है, बालों में लगाना है। उसको अच्छे से ऊपर ऐसे बन बना लीजिए, आपने पूरे मान लीजिए स्कैल्प में लगा लिया, ठीक है। तो उसका अच्छे से बन बना लीजिए, ठीक है। या फिर आप अगर वो धनिये का लेप नहीं भी लगा रहे हैं तो आप इसका सिरम बना सकते हैं। जैसे कि धनिये का जूस जो है वो आपने छलनी से निकाल लिया और वो आपने एक बॉटल में भर के रख दिया, ठीक है। उसका सिरम भी बना सकते हो आप, या वो जो लेप बनाया आपने, आप लेप भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको आपके बालों पे इसको सोने से पहले लगाना है, पूरे स्कैल्प पे और बालों पे, और बाल ऊपर बांध दीजिए। और जो शावर कैप है उसको पहने रखिए, या प्लास्टिक कैप, कि आपका पिलो खराब ना हो। और ये लगाकर आपको सो जाना है, कुछ नहीं करना, बस इसको लगा के सो जाना है। सुबह पानी से आप धो लीजिए, ठीक है। ये आपको रोज करना है। 2-3 दिन के बाद आप शैम्पू करेंगे, ठीक है। 2-3 दिन के बाद आप शैम्पू करेंगे, अंडरस्टूड। 3 दिन तक लगातार आप ये लगाएंगे, लेप या जूस, सिरम, जो भी है हरे धनिया का, जो आप लगा रहे हो स्कैल्प पे और बालों में। उसके बाद आप बालों को अच्छे से टाई कर रहे हो, शावर कैप लगा के आप सो रहे हो। रात को आपने लगाया, आपने पूरी रात भर रखा। सुबह आपको सिर्फ पानी से धोना है, शैम्पू नहीं करना है। ये आप 3 दिन तक लगातार करोगे। उसके बाद तीसरे दिन आप शैम्पू से धोगे, बाकी के 2 दिन आप नॉर्मल वाटर से सिर्फ धोगे इसको। तीसरे दिन जो है आप शैम्पू करके अपने बाल धोगे, ठीक है। ये आप 1 वीक करोगे, फिर 1 वीक का गैप दोगे, फिर आप 1 वीक करोगे। डू दिस, यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ चेंज
इनटू यू नो योर हेयर ग्रोथ। और धनिया खाइए भी, ये नहीं सिर्फ बालों में लगाया, खाना भी है, ठीक है। अब एक स्ट्रॉन्ग गट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी गट हेल्थ आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं तो आप कितने भी अच्छे हेयर ऑयल लगाइए, आजकल मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं, नीलांबरी हेयर ऑयल, आदिवासी हेयर ऑयल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये शैम्पू लगाओ, आप चाहे जितने अच्छे ब्रांड के, इनफैक्ट आयुर्वेदिक ब्रांड के या DIY शैम्पू ऑयल भी बना के अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी गट हेल्थ स्ट्रांग नहीं है तो भी चीजें वर्कआउट नहीं करेगी। आपकी गट हेल्थ अफेक्ट कब होती है? आप एक्सेसिव डाइटिंग कर रहे हो। आप डाइटिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी में सब कुछ नहीं जा रहा है जो बॉडी के लिए जरूरी है। कैलोरी डेफिसिट डाइट अगर आप कर रहे हो, ठीक है, कैलोरी की डेफिशिएंसी अगर आपके बॉडी में आ रही है तो भी आपकी बालों की हेल्थ अफेक्ट होगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ अफेक्ट होगी। तो डाइटिंग भी अगर आप ज्यादा कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो ना, तो भी आपके बाल अफेक्ट होना चालू हो जाते हैं। When you have a proper diet, you will have healthy gut और आपका स्कैल्प हेल्थ भी अच्छा रहेगा। दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब खाओ, मैं तो बोलूंगी हर एक चीज आप खाओ, प्रॉपर पोर्शन में खाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। हेयर गमीज इज अ बिग नो फ्रॉम माई एंड। बायोटीन गमीज, हेयर गमीज, आई एम नॉट इनटू इट। आपको ट्रू एलिमेंट्स करके एक ब्रांड है, उनका एक 9 मिक्सचर ऑफ सीड्स का पैकेट आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। मुझे अगर मिला, आई विल शेयर द लिंक विथ यू, वो आप मंगा सकते हो, आप वो खाओ। या आप घर पे जो है बायोटीन पाउडर आप बना सकते हो विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, वो आप बनाओ। मार्केट से हेयर गमीज मत खरीदिए, दैट्स अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। रेगुलर ऑयलिंग इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब कौन सा ऑयल कब इस्तेमाल करें? देखिए, क्लाइमेट के हिसाब से आप ऑयल इस्तेमाल करिए। जैसे समर सीजन है या आप ऐसे किसी हॉट स्टेट में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल चेन्नई है, केरला तो चलो वो कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं, बट चेन्नई में आप देखते हो गर्मी इतनी ज्यादा है। कोकोनट ऑयल आप बेस अपने ऑयल्स में यूज करिए, या आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करिए गर्मी के सीजन में। ठंड में आप सेसमे ऑयल इस्तेमाल करिए, रेनी सीजन में आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करिए। आप मस्टर्ड ऑयल विंटर सीजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल आप जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमेशा आप डाइल्यूट करके इस्तेमाल करिए विथ ऑलिव ऑयल, विथ आलमंड ऑयल, विथ कोकोनट ऑयल, विच एवर ऑयल यू वांट टू यूज, विथ मस्टर्ड ऑयल। ऑलवेज डाइल्यूट कैस्टर ऑयल एंड यूज इट फॉर योर हेयर। कैस्टर ऑयल इज अ वेरी good oil for your hair growth, for improving your hair, scalp health, everything, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको स्लीप डिसऑर्डर है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो आप चीजों का, तो भी आपको हेयर फॉल होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ब्राह्मी का जूस जो है, ब्राह्मी लीव्स का आप जूस बनाइए, या आप ब्राह्मी जूस आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। एड ब्राह्मी जूस टू योर डाइट, दैट विल ऑल्सो हेल्प, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको कारण भी बता दिए जिनके कारण आपको हेयर फॉल होता है, और उसको रोकने के लिए नेचुरल DIY रेमेडीज आप क्या कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया। इसको जरूर ट्राई करिएगा, यू विल डेफिनेटली नोटिस a lot of change in your scalp health, your hair volume, hair texture, hair growth। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड ऑलमोस्ट आई बिलीव वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो मी, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और सबसे जरूरी चीज, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाती है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।